हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी ने वो मतलब अपना 99th मतलब फाउंडेशन डे मनाया है और उसके अलावा 2025 से लेकर 26 तक वो मतलब अपना एक सैनिटरी ईयर मना रहा है मतलब सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि ये साल जो है उसका 100 साल मतलब सर्विस का पूरा हो जाएगा 2026 में, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग यूपीएससी के बारे में जानने दोस्तों हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी हो इसमें बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अभी हाल फिलहाल में 99th फाउंडेशन डे मनाया गया 2025 में, ठीक है। और इसी दौरान जो मतलब इनके मतलब ए चेयरपर्सन उन्होंने माई यूपीएससी इंटरव्यू पोर्टल को भी लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल क्या है दोस्तों, इस पोर्टल के थ्रू क्या है ना, जितने भी पुराने रिटायर्ड मतलब आईएएस ऑफिसर होंगे ना वो सब इससे जुड़ेंगे, ठीक है। मतलब यूपीएससी के जितने भी सिविल सर्वेंट हैं रिटायर्ड वाले वो जुड़ेंगे और उसके अलावा अपना एक्सपीरियंस इसमें साझा करेंगे। इससे क्या है, जो भी एस्पिरेंट्स होंगे उनको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है, और वो मोटिवेट हो पाएंगे। और सबसे पहली बात जान लीजिए दोस्तों, यूपीएससी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। तो फाउंडेशन इसका 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था एज ए पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके बाद ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। फेडरल सर्विस कमीशन के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तब ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना। और जब 26 जनवरी 1950 को मतलब हमारा संविधान मतलब फोर्स में आया, मतलब लागू हुआ, तब मतलब ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, ठीक है। सॉरी दोस्तों। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है दोस्तों, ये किस पार्ट के अंदर में रखा गया, तो पार्ट 14 के अंडर में है। और आर्टिकल 315 से लेकर 323 जो है यूपीएससी के बारे में बताता है। यूपीएससी प्लस एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सारे स्टेट्स के, है ना, जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें अभी हम लोग यूपीएससी के रेफरेंस पे पढ़ेंगे। वैसे तो ये सारे आर्टिकल यूपीएससी और एसपीएससी सबके लिए है, पर हम लोग पहले यूपीएससी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, फिर एसपीएससी मतलब स्टेट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन के हिसाब से तो आर्टिकल 315 क्या कहता है, ये कहता है पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए कहाँ पे, स्टेट्स में और यूनियन में, ठीक है। ये उसी को शो करता है और बाकी सारी डिटेलिंग इसमें दे रखा है उसने, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब स्टेब्लिश इज पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन, जो कि यूपीएससी कहलाएगा, और फॉर स्टेट्स जो स्टेट्स के नाम पे हो, जैसे कि यूपी का यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, बिहार का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 316 क्या कहता है दोस्तों, 316 क्या कहता है, जो भी मतलब अब मेंबर्स होंगे इसके मतलब किसके मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका अपॉइंटमेंट जो है मतलब प्रेसिडेंट के थ्रू होगा, ठीक है। मतलब चेयरमैन जो है उनका अपॉइंटमेंट जो होगा प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। उसके अलावा इनका जो टेन्योर है ये भी इसमें डिफाइन करता है। टेन्योर जो है इनका दोस्तों, जैसे मेंबर्स का, वो 6 साल और 65 साल, मतलब अगर मान लीजिए 6 साल की सर्विस पूरा कर लें या फिर 65 साल की उम्र पूरा कर लें, ठीक है। उनमें से जो भी पहले हो जाएगा ये रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 317 क्या कहता है दोस्तों, 317 मतलब खतरा, ठीक है। खतरा मतलब जो है इनका रिमूवल और सस्पेंशन जो है, मतलब यूपीएससी के मेंबर्स जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं उनका जो रिमूवल और सस्पेंशन दोनों के दोनों प्रेसिडेंट द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 318 क्या कहलाता है, कहता है दोस्तों 318 कहता है जो भी सर्विस कंडीशन है, ठीक है, जो भी सर्विस कंडीशन है अब उनकी मतलब अलाउंसेस है, सारा का सारा कौन डिसाइड करता है, मेंबर्स और स्टाफ सबके, यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी मेंबर्स हैं स्टाफ से उनकी सर्विस कंडीशन को कौन सेट करता है, प्रेसिडेंट जी करते हैं, ठीक है, हमारे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 319 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि अगर एक बार मेंबर्स मतलब रिटायर्ड हो, मतलब उस पोस्ट से हट गए, मतलब आप समझ लीजिए मतलब वो पोजीशन मतलब उनका टेन्योर खत्म हो गया, तो समझ लीजिए वो कहीं और किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मतलब नहीं बन सकते। हाँ, जो मेंबर हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं, पर अगर मतलब लीजिए अगर वो सर्विस से ही छोड़ दिए तो किसी और गवर्नमेंट में मतलब एज ए मेंबर या चेयरमैन नहीं काम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे इस डिपार्टमेंट की, ठीक। आर्टिकल 320 क्या कहता है दोस्तों, ये यूपीएससी के फंक्शन के बारे में बताता है। फंक्शन मतलब जैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसको बताता है, रिक्रूटमेंट्स के बारे में सजेस्ट करता है, और उसके बाद प्रमोशन के बारे में सजेस्ट करता है, डिसिप्लिनरी मैटर हो उसके बारे में सजेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 321 क्या कहता है, ये बोलता है कि ये पार्लियामेंट की पावर है कि यूपीएससी के फंक्शंस को एक्सटेंड करना। अगर मान लीजिए यूपीएससी के फंक्शंस को एक्सटेंड करना हो तो ये किसको हक है, ये है पार्लियामेंट को, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 322 क्या कहता है दोस्तों, 322 कहता है जितना भी एक्सपेंस होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वो किसके द्वारा चार्ज किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही मतलब चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 323 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि जितना भी काम यूपीएससी करेगी साल भर वो सारे का एक रिपोर्ट बना के हर साल प्रेसिडेंट को मतलब सबमिट करना होगा, ठीक है।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट, ये मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में, जो सैनिटरी ईयर मना रहा है यूपीएससी, मतलब 2025 से 26 में इसका 100 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी ना 2026 में, तो वही मतलब ये इस पूरे साल को ही वो मतलब सैनिटरी ईयर की तरह सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसमें मेंबर जो हैं, इसमें मेंबर आपके 9 से 11 होते हैं, कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, मतलब ये प्रेसिडेंट द्वारा लाए मत किए जाते हैं, तो 9 से 11 होते हैं प्लस चेयरमैन, ठीक है। टेन्योर 6 साल और 65 साल, वही मैंने बताया, या तो 6 साल की सर्विस पूरा कर लें या 65 साल की उम्र, ठीक है, जो भी पहले हो जाए। और ध्यान रखिए जो यूपीएससी जो बना था दोस्तों, सबसे पहले इसका आइडिया जो आया था ना, जो पहले मतलब ये एक मतलब अंग्रेजों के ज़माने में रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया ये चलती थी, जिसका सेटअप हुआ था 1923। इसी के थ्रू मतलब एक आइडिया आया था पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के लिए इंडिया में, ठीक है। और इस पब्लिक सर्विस कमीशन को मतलब इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 1926 में, ली कमीशन रिपोर्ट के बाद, ठीक है। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन बने थे दोस्तों, तो इसके फर्स्ट चेयरमैन बने थे रॉस बार्कर, ठीक है। और पब्लिक सर्विस, वही मैं बताया, पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद ये इससे क्या बना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया ना उसके तहत, उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से ये यूपीएससी बन गया। कब, जब भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को कैसे मिला, 26 जनवरी 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पारित हो गया, मतलब फोर्स में आ गया, ठीक है, तब ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, ठीक है। और इसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया था, तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक्चुअली क्या आर्टिकल सेम है, पर क्या है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं वही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से देखेंगे तो ये भी मतलब पार्ट 14 में ही आता है, आर्टिकल 315 से 323 इसको बताते हैं, ठीक है, मतलब बताते हैं। तो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के बारे में है, पर अभी हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल नंबर 315 है, ये बताता है कि मतलब यूनियन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट के लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस्टेब्लिश होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 316 क्या कहता है, जो चेयरमैन और मेंबर हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, गवर्नर के द्वारा। पर इतना ध्यान रखना दोस्तों, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें जो मतलब रिटायर्ड की एज होती है, अगर एज 65 साल की हो गई तब आप रिटायर्ड हो जाओगे, और सर्विस सेम है 6, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, या तो 6 साल की सर्विस पूरा कर लें या तो 65 साल की उम्र है, जो भी पहले हो जाए। पर इसमें क्या है, या तो 6 साल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है, या तो 6 साल की सर्विस पूरा कर लें या तो 62 साल की उम्र पहले कर लें, दोनों में से जो भी हो जाएगा तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 317 मतलब खतरा, तो इसमें भी क्या है, रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ मेंबर किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर नहीं है इधर, ठीक है। उस पर आर्टिकल 318 क्या कहता है, ये बोलता है कि जो भी मतलब सॉरी दोस्तों, जितने भी नंबर्स ऑफ मेंबर हो या फिर उनका टर्म हो या सर्विस कंडीशन हो या अलाउंसेस हो, ये किसके द्वारा मतलब डिसाइड किया जाएगा, तो ये गवर्नर के द्वारा डिसाइड करेगा, ये गवर्नर की पावर है उस पर्टिकुलर स्टेट की, 318 के तहत, ठीक है। और आर्टिकल 319 क्या कहता है, यही इनके रीअपॉइंटमेंट, जो इतने भी मेंबर अपॉइंट होंगे, इनके अगर सर्विस खत्म हो जाती है तो इनके रीअपॉइंटमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कौन सा, आर्टिकल नंबर 319। उसके बाद आर्टिकल नंबर 320 क्या कहता है दोस्तों, 320 कहता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन के बारे में, कि ये स्टेट्स में जितने भी एग्जाम होंगे वो सब कंडक्ट कराना, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को मतलब सजेस्ट करना कि मतलब रिक्रूटमेंट के बारे में या फिर प्रमोशन के बारे में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 321 क्या कहता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है कि जो भी, अगर आप मान लीजिए पर्टिकुलर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर मतलब फंक्शन एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है उसको एक्सटेंड करने की, ठीक है। और आर्टिकल 322 क्या कहता है, 322 कहता है दोस्तों, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा मतलब किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आर्टिकल इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है एनुअल रिपोर्ट जो भी होगी, मतलब जितना क्या काम किया है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल भर, वो एक रिपोर्ट बना के गवर्नर को देना पड़ेगा, और गवर्नर क्या है उसको मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में शो करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही था, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।